धीरज का इनाम, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना। द रिवॉर्ड ऑफ पेशेंस, ट्रस्टिंग इन गॉड्स टाइमिंग। शालोम दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्टर बेंजामिन आपका स्वागत करता हूं 40 दिनों का अनुग्रह की यात्रा में। हम आज दिन 18 पर हैं और आज का विषय है धीरज का इनाम, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना। धीरज, यह शब्द हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सभी किसी न किसी तरह के इंतजार से गुजरते हैं। कोई इंतजार करता है चमत्कार का, कोई ब्रेक थ्रू का, कोई परमेश्वर से जवाब का। और यह इंतजार कभी आसान नहीं होता, खासकर जब हमें वह सब कुछ दिखाई नहीं देता जो हम चाहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर का समय हमेशा सही और उत्तम होता है। जब हम इंतजार कर रहे होते हैं तो हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए सर्वोत्तम है। बाइबल में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाएंगे। यशायाह 40:31। ध्यान दें, यह वचन हमें यह नहीं कहता कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे सिर्फ इंतजार करेंगे, बल्कि यह कहता है वे नया बल पाएंगे। मतलब यह कि धीरज केवल इंतजार करने का नाम नहीं है, यह परमेश्वर पर विश्वास रखने का और उस पर भरोसा करने का समय है कि वह हमें कुछ अच्छा और उत्तम देगा। धीरज, बहुत से लोग इसे कमजोरी मानते हैं, लेकिन असल में धीरज आत्मिक शक्ति की पहचान है। जब चीजें हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार नहीं हो रही होती, जब हमें लगने लगता है कि हमारा समय आ चुका है और कुछ नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए परमेश्वर कुछ गहरा कर रहा है। वह हमें आकार दे रहा है, वह हमें स्थिरता और विश्वास के साथ तैयार कर रहा है ताकि हम आगे बढ़ सकें और उसकी योजना के अनुसार कार्य कर सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि देरी का मतलब डिनायल नहीं होता? देरी परमेश्वर की प्लानिंग का हिस्सा है, जहां वह आपको अगले ब्लेसिंग के लिए तैयार कर रहा है। देरी से हम सीखते हैं, हम स्थिर होते हैं, विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। हम समझते हैं कि वह हमें किसी और से बेहतर, किसी और तरह का आशीर्वाद देने जा रहा है। बाइबल में एक और शक्तिशाली वचन है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो लोग प्रतीक्षा करते हैं उनका इंतज़ार बेकार नहीं जाता। उनका इंतज़ार भगवान की योजना के लिए एक तैयारी है और उसका फल हमेशा महान होता है। अब सवाल यह है कि इस सीजन में हम कैसे धीरज बनाए रखें। एक दैनिक शब्द से खुद को स्थिर करें। जब हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। बाइबल पढ़ना हर सुबह हमें परमेश्वर की सच्चाई से जोड़ता है और हमारी आंतरिक स्थिति को स्थिर करता है। जब भी हम असमंजस में होते हैं, परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन देता है। इसलिए प्रतिदिन वचन पढ़ें, यह आत्मिक जीवन का सबसे अच्छा आहार है। 2, प्रार्थना और भरोसे में बने रहें। प्रार्थना हमारे दिलों को सुकून देती है। जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं, प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, मैं तेरे वचन पर स्थिर हूँ प्रभु। जब आप अपनी प्रार्थना में लगातार विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर का शांति और आशीर्वाद आपको मिलेगा। उसकी योजना में धीरज से बने रहना ही सच्चे विश्वास का प्रतीक है। 3, फेथफुल रहें अपनी सेवा में। धीरज का अभ्यास सिर्फ समय के इंतजार में नहीं होता, बल्कि यह हमारे दैनिक कार्यों में भी दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर उस पर भरोसा करता है जो छोटे कामों में वफादार होता है। अगर आप अपने दैनिक कार्यों में, जैसे परिवार, दोस्तों या काम में वफादार रहते हैं, तो परमेश्वर उसे और बड़ा सौंपेगा। जब हम छोटे कार्यों में भरोसा दिखाते हैं, तब परमेश्वर हमारी बड़ी योजनाओं को पूरा करता है। आखिरकार हमें यह समझना होगा कि धीरज का मतलब सिर्फ बैठकर समय काटना नहीं है, बल्कि सही एटीट्यूड के साथ समय का उपयोग करना है। परमेश्वर का टाइमिंग सही होता है और वह हमारी पूरी यात्रा में हमारे साथ होता है। वह हमारी ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली है और उसकी योजनाएं हमेशा हमें बेहतर के लिए ले जाती हैं। जब हम अपने कदम उस पर छोड़ते हैं तो वह हमारी कहानी को अद्भुत तरीके से लिखता है। आज की प्रेरणा, शायद आप थके हुए हैं। हो सकता है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि कब परमेश्वर का जवाब आएगा। लेकिन याद रखें, देरी का मतलब नहीं होता कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है।
वह आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयारी कर रहा है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। इस वक्त पर शांति और भरोसा बनाए रखें। परमेश्वर आपके साथ है। अगर आज का संदेश आपको प्रेरित करता है तो इसे शेयर करें, कमेंट में बताएं किस क्षेत्र में आप धीरज रख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शालोम, परमेश्वर आपके साथ है। ओम ओम।